हमारे लेजिस्लेचर्स एमएलसीज जो हैं उनको किसी को परवाह नहीं कौम की। वो बस उनकी पोजीशन है और कुर्सी है, उसके पीछे ही उनको माइनॉरिटीज़ या मुसलमानों की कौम बर्बाद होगी तो भी फिक्र नहीं। ये कांग्रेस के मुसलमान ही है, मुसलमान नहीं, मुसलमान कौम से इनका ताल्लुक़ नहीं है। बहुत समझता हूँ कि 10 से 12 हज़ार इदारे हैं माइनॉरिटीज़ के यहाँ, क्रिश्चियंस, जैन्स के, मुस्लिम्स के, सिख और उनके। अब हमारे वास्ते हिंदुस्तान के आइन में एक आर्टिकल 30 है, उसमें हमने हर चीज़ की एग्जाम्पशन देखो है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम खुद अपने इदारे खोल सकते हैं, हम अपने टीचर्स को हमें खुद अपॉइंट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस हमें खुद फिक्स कर सकते हैं। ये सब, और गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। इसके लिए क्या है बोले तो ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो 11 जजेस की बेंच में फैसला हुआ है, TMFI वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका बोल के। कर्नाटका ही का है। जजमेंट में क्या बोलता है, गवर्नमेंट हैज़ नो पावर ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो भाई गवर्नमेंट सिद्धरामैया की सब बातें करती है। अगर हमारे इदारे बंद हो गए तो मैं समझता हूँ कि मुझे बोलने भी शर्म आ रही है। हमारे बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे, हमारी सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, हमारे खुद घर बर्बाद हो जाएंगे। आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। रियासत कर्नाटका में माइनॉरिटीज़ के कई इदारे कायम हैं जिन पर जो हुकूमत की जानिब से जो रूल्स होते हैं वो लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट और इदारों की जानिब से, हुकूमती सतह के इदारों की जानिब से उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उनको हरास किया जाता है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट फेडरेशन के। तो इम्तियाज़ साहब, आपका इस्तकबाल है मिली डाइजेस्ट में। तो क्या मसला है जो यहाँ पर इदारे कायम हैं रियासत में माइनॉरिटीज़ के, उनको क्या मसाइल पेश आते हैं? अब हमारे इदारे जो कायम हैं यहाँ पे, मैं बहुत समझता हूँ कि 10 से 12 हज़ार इदारे हैं माइनॉरिटीज़ के यहाँ, क्रिश्चियंस, जैन्स के, मुस्लिम्स के, सिख और उनके। अब हमारे वास्ते हिंदुस्तान के आइन में एक आर्टिकल 30 है, उसमें हमने हर चीज़ की एग्जाम्पशन देखो है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम खुद अपने इदारे खोल सकते हैं, हम अपने टीचर्स को हमें खुद अपॉइंट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस हमें खुद फिक्स कर सकते हैं। ये सब, और गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। इसके लिए क्या है बोले तो ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो 11 जजेस की बेंच में फैसला हुआ है, TMFI वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका बोल के। कर्नाटका ही का है। जजमेंट में क्या बोलता है, गवर्नमेंट हैज़ नो पावर ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उसके बाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं। वो रहने के बावजूद भी गवर्नमेंट से हम अप्रोच कर रहे हैं, हर दिन यही हमारा काम हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट वाले हमारी कोई सुन रहा नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं मिले। एजुकेशन मिनिस्टर को कांटेक्ट नहीं हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर एक दिन भी नहीं बुलाया हमने। अब दूसरे हमारे मुस्लिम जो लीडर्स उन्हें, ज़मीर अहमद है, माइनॉरिटी के, जब से मिनिस्टर बने हैं वो लेटर भी दिया, सब दिया, आज तक एक मीटिंग नहीं बुलाया, हमसे बात नहीं किया। वो नसीर अहमद है, ऐसे बहुत सारे MLA MLC, उन्हें किसी को परवाह नहीं है। मुसलमानों के इदारों से ज़रूरत नहीं है उनकी, बस वो आप ही उनकी कुर्सी है। इम्तियाज़ साहब, जो क्या रूल्स हैं, पहली बात तो ये कि क्या रूल्स हैं जो माइनॉरिटीज़ इदारों के जानिब से उन पर दबाव बना जा रहा है कि इन रूल्स को लागू किया जाए, और क्या ये ज़रूरी है जुडिशरी और हुकूमती सतह पर कि इन रूल्स को लागू करना ज़रूरी है? क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है या फिर गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा रूल्स कुछ मौजूद है? देखो, इस इदारे चलाने के वास्ते गवर्नमेंट का एक एक्ट है, कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 95 बोल के। उनके खुद गवर्नमेंट के एक्ट में एक सेक्शन है 141 बोल के। अब उसमें क्या बोलता है, वो सेक्शन में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ये एक्ट और रूल अप्लाई नहीं होता है बोल के बोलता है जी। उसके बावजूद भी हम ना ये ला के फोर्स कर रहे हैं, तुम्हें फॉलो करो बोल के जी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, हाई कोर्ट जजमेंट्स हैं, हमारे फेवर में ही है। वो ये सब चैलेंज करें, गवर्नमेंट जजमेंट्स हैं, वो किसी को परवाह नहीं है। डिपार्टमेंट वालों को लिए जजमेंट हट दे रहे हैं, वो रूल्स फॉलो करो बोलते हैं। अब हमें परेशानी है इदारों वालों को, गए तो पैसे लेते हैं, करप्शन ज़्यादा है वहाँ, हमें इतना हरास कर रहे हैं उन्होंने। बहुत सारे इदारे, छोटे छोटे इदारे बंद हो गए। वो ऐसा सबसे बड़ी परेशानी क्या है मुझे बोले तो, अगर कौम की आगे लाना, कौम की अच्छी होना, बच्चों की भलाई होना, तो ये हमारे इदारों का चलना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो हमारे पास कौम में वो कैपेसिटी नहीं है बड़े बड़े इदारों में जाकर बच्चों को जमाने की। छोटे स्कूल से छोटे स्कूल पढ़ाते हैं, बेहतरीन तालीम दे रहे हैं हमारे स्कूल वाले, फीसा भी कम है वो।
अब ये लोग प्रेशर करके हमारे स्कूल बंद करा रहे हैं। इनका मकसद क्या है? मुसलमानों के बच्चे आगे नहीं आना। तो जिस तरीके से आपने बात की कि माइनॉरिटीज़ के जो लेजिस्लेचर्स हैं, यहाँ तक के मुस्लिम एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको भी आपने अप्रोच किया कि इस कानून के तहत माइनॉरिटीज़ इदारों पर ये रूल्स जो है लागू नहीं होते हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जानिब से क्या जवाब मिला और आइंदा दिनों में क्या जो टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ इदारों को, इसका क्या नुकसान कौम को देखने को मिल सकता है? हमारे लेजिस्लेचर्स एमएलसीज जो हैं उनको किसी को परवाह नहीं कौम की। वो बस उनकी पोजीशन है, वो कुर्सी है, उसके पीछे ही। उनको माइनॉरिटीज़ या मुसलमानों की कौम बर्बाद होगी तो भी फिक्र नहीं। और ये जो लोग जितने भी है ये हमारे पास एमएलए, सबको बुरा मत समझना, ये कांग्रेस के मुसलमान ही है, मुसलमान नहीं। मुसलमान कौम से इनका ताल्लुक़ नहीं है, मुसलमानों से कमिटमेंट नहीं है इनका। आज तक किसी मुसलमान इदारे में आए नहीं, किसी मुसलमान को बुला के बात नहीं करे, सिर्फ कांग्रेस के पीछे ही उनका फ़ायदा हो रहा है, उसके तहत काम कर रहे हो। इसी तरीके चलते जाके गवर्नमेंट हमारी जो भाई गवर्नमेंट सिद्धरामैया की सब बातें करती है वो। अगर हमारे इदारे बंद हो गए तो मैं समझता हूँ कि मुझे बोलने भी शर्म आ रही है। हमारे बच्चे फुटपाथ पर आ जाएंगे, हमारी सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, हमारे खुद घर बर्बाद हो जाएंगे। हमें इसका बहुत दर्द है हमारे। क्यों बोले कि हम ना आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दे के भी हमारा राइट यूज़ नहीं कर लेते, हमें बेकार है हमें। तो जिस तरीके से आप एक एडवोकेट होने के नाते जुडिशियल तौर पर इसके जो लवाजमात होते हैं उनको पूरा कर रहे हैं, और मिनिस्टर्स या फिर जो एजुकेशनिस्ट या लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो कौम के नुमाइंदे होते हैं, आप उन तक भी अप्रोच हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या कमी है कि मुस्लिम इदारों को हुकूमत की जानिब से ही टारगेट किया जा रहा है, और इसको कैसे रोका जा सकता है? इसे कैसे रोका जा सकता है बोले, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन लोगों को खुद मालूम नहीं मुसलमान के क्या हुकूक है, माइनॉरिटीज़ के क्या राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये आवाज़ हुकूमत के सामने उठाए तो हुकूमत खामोश रहती हो। इनको खुद मालूम नहीं तो आवाज़ उठाने का सवाल ही नहीं है। वो नहीं कर रहे हैं तो किनको करना? किस अब हमें किसके पास जाना? दूसरी चीज़ क्या है, ये गवर्नमेंट सिद्धरामैया की गवर्नमेंट जो आई, आप लोग सब जानते हैं, 129 जो सीट लाए हैं हमें, वो हमें सब लाए कौम की तरफ से लाए हो, वरना इनकी क्या मजाल थी, आते नहीं थे वो। आज इन कौम को कुछ हिसाब ही रख लेनी। और एक चीज़ तो मैं बोलना पसंद करता हूँ, आज मैं जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट बना के किसी मुसलमानों का फिक्र अदा नहीं किया उन्होंने, सब कौमों को किया, मुसलमानों को नहीं किया। अगर सब हमारी बदबख्ती है। और हमारा एक मुसलमान कैंडिडेट को नहीं ला सकी है वो 129 एमएलए मिल के। इनके दिमागी कुछ और हैं। मैं समझता हूँ ये बीजेपी से भी डेंजर है ये लोग। जी, बीजेपी वाले सामने कुछ बोल के करते थे, लेकिन ये पूरा अंदर से काट रहे। और दूसरी चीज़ देखो, हर किस्म के आदमी को एमएलसी नॉमिनेट करे इन्होंने, उनके अपने आदमियों को, मुसलमानों को करे। उसके साथ एजुकेशन कंसर्न किसी को नहीं करे आज तक। हमारी आवाज़ असेंबली में उठाने वाला कोई भी नहीं है। एक आदमी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहता तो उठाता हुआ, हमारे कुछ मामले बनते हुआ। ये नहीं करे किसी को, किसी के ऐसे वैसे बना दिया, इन्हें एजुकेशन बोल दिए। वो कौन एमपी एमएलए है हमें अब तक नहीं देखे हो हमारे पास। तो इसमें इम्तियाज़ साहब, इसके बावजूद जो इदारे चला रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 10 से 12 हज़ार इदारे जो है माइनॉरिटीज़ के रियासत में कायम हैं, उन रियासत के मैनेजमेंट की जानिब से कहीं ना कहीं उन पर भी ये ज़रूरी है कि वो अपने इदारों को बचाने के लिए, कौम के इदारों को बचाने के लिए आगे आएँ, और इस मूवमेंट को जो है वो भी आगे लेकर के जाएँ, और वो प्रेशर बनाएं लेजिस्लेचर्स पर, मुस्लिम नुमाइंदों पर, माइनॉरिटीज़ के जो नुमाइंदे हैं असेंबली में, उन पर भी प्रेशर बनाएं। उन तक आपका क्या पैगाम रहेगा? इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वही सोचा हूँ, मैं सब मिलके हमें सबसे पहले हमें हमारे अपने लेजिस्लेचर्स इनको पहले घेराव करना है, इनके गरेबान पकड़ के पूछना है इनको। नाम तो मुसलमान का रख लें, काम कुछ नहीं है इनका, और कौम बर्बाद हो जा रही है हर मामले में। ये लोग किसी में बीच में नहीं आ रहे, वो अपने आप में मस्त हैं सब भाई। तो इंशाल्लाह मैं एक आइंदा नेक्स्ट मंथ के अंदर एक उसका प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, बना के हम स्टेट वाइज उसका स्ट्राइक करेंगे जी। और हो सके तो हमारे मदरसे भी बंद करने के हमें सोचें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि रियासत में हज़ारों की तादाद में जो मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ के इदारे कायम हैं, हालांकि उन पर ऐसे कोई रूल्स नाफिज नहीं होते हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन फिर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मैनेजमेंट की जानिब से जो दबाव बनाया जा रहा है मुस्लिम इदारों को टारगेट किए जाने के लिए,
तो इस चीज़ को रोकने के लिए हालांकि कानूनी लड़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है, कानून हमें इजाज़त देता है कि अपने इदारों को हम बना सकते हैं, उनको सही तौर पर उसका इस्तेमाल करते हुए माइनॉरिटीज़ के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो रुकावटें पेश आ रही हैं, उसके लिए जो लड़ाई जारी है, उसमें हमको इस चीज़ को समझते हुए अपने इदारों की हिफाजत करने के लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है।